हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिका। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवा साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं सह। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। जयति जयति देवो देवकी नंदनायस जयति जयति कृष्णा वृषनिभंस प्रदीपिहा जयति जयति मेघश्यामल कोमलंग जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः।
कृष्णा त्वदीया पद पंकज पंचरांत अदैव में विशतु मानस राजंस। प्राण प्रायण समय कफवात पितय कंठावरोदन विदो स्मरणं कुतस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय राधा पार्थ साधी राधा पार्थ साधी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरानिदा जय गौरानिदा। ओ जय सच्चिनंदन गौर हरि ओ जय प्रभुपा जय शिला प्रभुपा। निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे। हरिनाम संकीर्तन की ओम विष्णुपाद महंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की रामाचार्य सुलहिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जाए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की हरिनाम संकीर्तन की जाय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सबसे पहले मैं सारे वरिष्ठ वैष्णव से आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि मैंने ऐसे संतों की सभा में कभी बोला नहीं है। यूथ फॉरम में तो बहुत बोला है, लेकिन आप सब वैष्णव भक्ति कृपा चाहेंगे। सारे सीनियर डिवोटीज श्रीधाम प्रभु, दीनाथ प्रभु, जीतामित प्रभु और महामंत्र प्रभु, आप सारे मेरे से सारे बड़े ही हैं, यहाँ सीनियर ही हैं। सो इसका नाम नहीं भी लिया तो बुरा मत। सो थैंक यू। जो मैंने भक्तों से सुना है यहाँ बैठ के, मैं वही प्रयास करूँगा कि उसको दोहराने के लिए। कोई योग्यता नहीं है, लेकिन श्री वैष्णव की कृपा है और भगवान का गुणगान करने के लिए थोड़ा और अपना शुद्धि करने के लिए प्रयास करूँगा। हरे कृष्णा। तो हम श्लोक पढ़ेंगे अभी। श्रीमद् भागवतम चौथे स्कंद का 30वें अध्याय का 26वां श्लोक। नमा कमल किंजल का पिशांगमल वास से सर्वभूत निवासाय
नमो ययुक्ष्मी साक्षिणे नमः कमल किंजलका पिशांगमल वास से सर्वभूत निवासाय नमो ययुक्ष्मी साक्षिणे नमः कमला किंजलका पिशंगमलवास से सर्वभूत निवासाय नमो ययुक्ष्मी साक्षिणे। माता जी वास से सर्वभूताय निवासाय नमो ययुक्ष्मी नमः कमल किंकलका हरे कृष्ण शब्दार्थ नमः नमस्कार कमल किंकलक कमल पुष्प के केसर के समान पिसंग पीला अमल स्वच्छ वास से जिसको जिसका वस्त्र उसको जिसका वस्त्र सर्वभूत समस्त जीवों के निवासाय आश्रय को नमः नमस्कार अयुक्ष्मणि करने दो साक्षी ने परम साक्षी को। हे भगवान आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है, किंतु ये किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। कृपया दोहराएंगे। हे भगवान आपके द्वारा धारण किया गया वस्त्र कमल पुष्प के केसर के समान पीले रंग का है, किंतु ये किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। प्रत्येक हृदय में निवास करने के कारण आप समस्त जीवों के समस्त कार्यों के प्रत्यक्ष साक्षी हैं। हम आपको पुनः पुनः सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य वैसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस श्लोक में भगवान के वस्त्र तथा उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन हुआ है। भगवान पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, किंतु उसे कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। उनके वस्त्र भी भगवान हैं।
वे भगवान से अभिन्न हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक हैं। सर्वभूत निवास आया शब्द और आगे स्पष्ट करता है कि भगवान किस प्रकार प्रत्येक हृदय में निवास करते हैं और बद्ध जीव के सारे कार्य के प्रत्यक्ष साक्षी का कार्य करते हैं। इस जगत में बद्ध जीव इच्छाएं रखते हैं और इन्हीं ही से अनुसार कार्य करते हैं। इन सारे कार्य को भगवान देखते रहते हैं। इनकी पुष्टि भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी होती है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान पौहनम च। मैं सर्वों के हृदय में आसीन हूं और मुझी से स्मृति तथा स्मृति ज्ञान अथवा विस्मृति उत्पन्न होती है। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित हैं और जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं। जीव की इच्छाओं के अनुसार ही भगवान उसे स्मरण या विस्मरण कराते रहते हैं। यदि जीव आसुरी होता है तो और भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान उसे ऐसी बुद्धि देते हैं कि वे उन्हें सदैव भूला रहे। इसी प्रकार जब भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है तो परमात्मा स्वरूप भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं कि वे भक्ति में प्रगति करे। भगवान हमारे सारे कार्यों के साक्षी बने रहते हैं और हमारी इच्छाओं को अनुभव करते हैं। परमेश्वर हमें इच्छानुसार कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो बहुत सुंदर श्लोक आज प्रचेतांश द्वारा भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो इस अध्याय में मात्र टोटल 51 श्लोक्स हैं, 51 श्लोक हैं इसमें और अभी तक हम 26वें श्लोक में पहुंचे हैं। तो जैसे हम सब भक्त पढ़ते आ रहे हैं कि पहले 2 श्लोक में महात्मा विदुर प्रश्न किए मैत्रेय मुनि को कि जब प्रचेतस ने भगवान शिव द्वारा दिया गया, उन्होंने जो सॉन्ग दिया, जो उनको उपदेश दिया, उसके बाद क्या हुआ, क्या किया उन्होंने, क्या मिला उनको। भगवान शिव जी आए तो क्या मिला उन्होंने जब उससे प्रार्थना किया। जो भगवान शिव ने बोला कि जो मैं बोल रहा हूं वैसे एज इट इज करो, इसको ऐसे प्रार्थना करो भगवान से। तो कुछ हुआ, उनको मिला बाद में, ऐसा प्रश्न पूछा। तो प्रश्न पूछना कितना अच्छा प्रश्न पूछा है भागवत में। पूरा भागवत जो है वो प्रश्न उत्तरी ही है। तो ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। भवद वीर लोक मंगलम मुनियों ने प्रश्न पूछा। मुनियों साधु पृष्ठो हम भवद वीर लोक मंगलम, जो लोक मंगल के लिए प्रश्न हो वो प्रश्न पूछने चाहिए, है ना। ऐसे बड़ा सुंदर वार्तालाप भगवान के बारे, भक्तों के बारे में, भगवान की सृष्टि के बारे में ब्रह्म जिज्ञासा प्रश्न पूछना बहुत अच्छा है। और ऐसे आंसर दे रहे हैं उसको, एज इट इज आंसर दे रहे हैं। मैत्रेय मुनि उनको ऐसे आंसर दे रहे हैं। और ये है, तो हम भी प्रश्न पूछते हैं, प्रभुपाद जी के लेकर सुनते हैं। लोग पूछते हैं क्या भाव है, बाहर में क्या भाव है, किसका सब्जी का क्या भाव है। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, प्रश्न पूछना बहुत एक, इसको भी साइन ऑफ इंटेलिजेंस बोलते थे। आस्किंग क्वेश्चन इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस, है कि नहीं। तो एक बार हम कांग्रेगेशन क्लास दे रहे थे, तो क्लास दे रहे थे तो हमने पूछा कोई प्रश्न है कोई, तो पहले तो कोई हाथ नहीं किया। तो मैंने बताया कि प्रश्न पूछना चाहिए। तो एक माता ने हाथ खड़ा किया, चलिए माता ने हाथ किया। तो मैंने बोला माता जी बताइए क्या प्रश्न है। बोले क्या है ना महाराज, चावल खाती हूं ना यहाँ अटक जाते हैं। तो चावल खाती हूं यहाँ अटक जाते हैं, क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला चावल खा लिया, ऊपर से जो है दाल पी लीजिए, वो बाद में पानी पी लेना।
और ज्यादा कोई दिक्कत है डॉक्टर को दिखा लीजिए जाके। आप सुनो बात को। तो ये भी एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न की बात नहीं की। मुनियो साधु पृष्ठोयम भवदवीर लोक मंगलम। हाँ ओ यत कृष्णा कृष्ण सम प्रश्नो ये नया आत्मा सुप्रसिद्धति। इसके आत्मा को क्या मिले? सुप्रसिद्धि, बहुत आनंद प्रदान करने वाले वो है। परीक्षित तुम्हारे प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। प्रश्न पूछते पूछते बीच में फिर दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, खत्म ही नहीं होता है। वैसे अगासुर का वध कर दिया। अगासुर का वध करने के बाद बोले अगासुर का वध कर दिया भगवान कृष्ण ने गोकुल में और वृंदावन में, और इसका जो है 1 साल तक पता नहीं चला क्या हुआ। किसने 1 साल तक ग्वाल वालों को पता नहीं चला, ब्रजवासियों किसी को नहीं पता चला कि अगासुर का मारा, किसने मारा। 1 साल बाद पता चला, बाद में अगासुर मर गया। तो अगर परीक्षित तुम्हारा प्रश्न नहीं पूछते तो वो चले जाते आगे। 1 साल तक पता नहीं चला ब्रजवासियों के अगासुर मर गया है, और 1 साल तक बच्चे बताने घर में आके बोला हाँ ऐसे हुआ था। तो फिर ब्रह्म मोह शुरू हुआ। नहीं तो ब्रह्म मोह चैप्टर खत्म कर देते, आगे चले जाते है कि नहीं। सो पूर्ण प्रपद जो है वो बुक भी लिखा, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है। क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे प्रश्न, और ऐसा ही उत्तर होना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछा क्या हुआ। बोला क्या हुआ, जब भगवान शिव ने दिया, उनको मंत्र दिए, उनको शिक्षा दिया, उसके बाद विष्णु प्रकट हो गए, परस्पर हो गए, भगवान प्रकट हो गए। तो फिर 1 से 2 तक ये इसके बारे में चर्चा किया गया। श्लोक नंबर 8 से लेकर 21 तक जो है वो भगवान ने प्रवचन किया प्रचेतस को। 8 से लेकर 21 तक कि मैं बहुत खुश हूं आपसे। भगवान ने आते क्या बोला? आई एम वेरी प्लीज्ड विद ऑल ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूं। किससे? आपकी म्यूचुअल फ्रेंडशिप से। आपको जो दोस्ती है आप में जो है 10 लोग आपस में पानी में लड़ नहीं रहे थे, है कि नहीं, कि ये मेरा कॉपिन है, ये मेरा गमछा है, ये मेरा वो है। बड़ा मित्रता से आपने क्या किया, बड़ा अपने भक्ति, आराम से भक्ति किया, और आपस जो 10 जो है भाई हैं, आपस में बड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, बहुत अच्छा संबंध था आपका। उससे भगवान और प्रसन्न हुए। 8वें श्लोक में बोला, और फिर आगे 9-10 में भगवान ने बोला कि भगवान को स्मरण करने का उनका फल दिया, और फिर 11 से लेकर 18 तक जो है वो भगवान का नाम गुण लीला के बारे में बता रहे हैं कि उससे क्या फायदा होगा आपको। आपको फेमस हो जाओगे, आपको अच्छा बेटा मिलेगा, आपकी अच्छी पत्नी मिलेगी, आपका जो है वो बॉडी स्ट्रेंथ ही बढ़ जाएगा, आपका आयु लंबा होगा, और आपको भक्ति भी मिलेगी। इस प्रकार से भगवान बोले। और फिर भगवान भक्तों के गुण बताए, क्वालिटी ऑफ डिवोटीज। श्लोक नंबर 19 से लेके 20 तक ये जो भगवान गुण बताए उनके, के भगवान गुण बता रहे हैं भक्तों के, कि भक्तों के क्या क्या गुण होते हैं, तो हम सबने सुना ही है। फिर श्लोक नंबर 22 से लेके अभी 32 तक भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रचेतस। दे आर ऑफरिंग प्रेयर टू द लॉर्ड, है ना। ये श्लोक नंबर 22 से लेके 32 तक। फिर आगे पूरा चैप्टर, हम तो 26 में ही अभी 32 तक, 22 नंबर 10 श्लोक में उन्होंने प्रार्थना किया भगवान से। तो पहले भगवान भक्तों का गुणगान किए, अब भक्त भगवान का गुणगान कर रहे हैं, है ना। तो उसमें से फिर हमने जो देखा आज का जो श्लोक है उसका मेन ये कि भगवान सब जगह विद्यमान है और भगवान हर चीज के साक्षी हैं। ये बताना चाहते हैं आज के श्लोक में, ये बताना चाहते हैं प्रचेतस कि आप सब जीवों के हृदय में हो। तो प्रभुपाद ऐसे फिर कोट भी करते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान अपहंसा। ये कल मैंने सीखा, प्रभु जी कल बता रहे थे कि उपश्लोक से क्या कोट करते हैं प्रभुपाद जी, बीच वाला गीता का श्लोक करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा से जो है वो हमको भगवान का स्मरण भी होता है। लेकिन ये कृपा भगवान यही बताना चाहते हैं कि कौन स्मरण करता है भगवान का। भगवान उनको उसी व्यक्ति को कृपा देते हैं जो चाहता है। आप किसी को स्मरण देते, किसी को स्मरण नहीं देते हैं भगवान। और कोई लोग करने नहीं चाहते, आप गीता को तोड़ मरोड़ देंगे। आजकल के देखो कम से कम 500 500 to 600 एडिशन ऑफ भगवद गीता, और हर अपना अपना तुक निकालता है, अपना मतलब निकालता है भगवान को साइड करके। तो एक श्लोक के ऊपर जो प्रभुपाद कोट करते हैं 15वें अध्याय का 15वां श्लोक पे, एक व्यक्ति ने उसने कमेंटर दिया इसके ऊपर। देखिए क्या कमेंटर दिया, क्या दिया, बोला सर्वस्य चाहम
सबको चाय पीनी चाहिए। सर्वस्य चाहम, उसे तात्पर्य लिखा, कमेंटरी लिखा इस श्लोक के ऊपर कि सर्वस्य चाहम, सबको चाय पीनी चाहिए। कौन सी चाय पीनी चाहिए? हृदय सन्निविष्टो, जो स्टोव से बनी हो, वो चाय पीनी चाहिए आपको, जो स्टोव से बनी हो। स्टोव से जो चाय बनी है उस चाय को पीना चाहिए। हाँ, जो होता है स्टोव होता है, जो जिसमें आग निकलता है उसमें चाय, जो बाहर चाय वाले लगाते हैं स्टोव, आजकल गैस चलती है, गैस के ऊपर क्या बोलते हैं इसको? स्टोव बोलते हैं ना। थोड़ा मेरा भाषा थोड़ा मिक्स है अभी, बिहारी पंजाबी सब मिक्स होगा अभी, तो आप लोगों को थोड़ा प्रोसेसर फास्ट रखना पड़ेगा। थोड़ा घूमते रहते हैं उधर, सबका मिक्स हो गया अभी। तो ऐसी चाय पीनी चाहिए जो स्टोव से बनी हो, दूसरी वाली नहीं पीनी। तो ये वाला कमेंट्री दिया लोगों ने, है ना। तो दे डोंट वांट टू रिमेंबर कृष्णा एक्चुअली, इसलिए भगवान बोले हाँ तुम स्टोव वाली पियो, स्टोव वाली कभी गैस वाली पियो, सारी पियो, है कि नहीं। अब आप ट्रेन में भी पियो, चाय 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 चाय, सुबह आया था चाय वाला आया था, सब लोग चाय पीते हैं, उसको लगता है यही जीवन का गोल है, खत्म हो गया। तो आप ये ऐसे लोग भी चाहते नहीं है भगवान को समझ, नहीं चाहते। आप गीता दो, किसी को लेगा नहीं, तो उनको कैसे करेंगे भगवान स्मरण होगा? तो भगवान नहीं करेंगे। इच्छा देख के, जो जीव जैसी इच्छा करेगा उसकी इच्छा अकॉर्डिंगली भगवान उसको स्मरण करवाते हैं। कहने मतलब कि ऐसा दे आर एथिस्ट पीपल, है ना। ऐसे भक्ति ठाकुर ने कम से कम 6 तरह के, अपनी किताब में 6 तरह के एथिस्ट दिखाए हैं, जो नास्तिकवादी लोग जो हैं, 6 तरह के। तो इस प्रकार से मैं सेमिनार हॉल से ऊपर जा रहा था, तो एक व्यक्ति जो है वो फोन करता जा रहा ऊपर, तो उसने पूछा होगा कहाँ आए हो? बोला इस्कॉन मंदिर में आया हूँ। वो थोड़ा सा, मंदिर आते हो आप? अरे मंदिर तो मैं ऐसे आ गया घूम रहे, हमको क्या जरूरत है भगवान की, हमारे घर में 2 IAS ऑफिसर है, हमको क्या जरूरत है भगवान की। तो ऐसे बात करता जा रहा था, हमको क्या जरूरत है भगवान, हमारे घर में 2 IAS ऑफिसर है कि नहीं। वो IAS ऑफिसर क्या करता है? पॉलिटिशियन का जूता साफ करता है। तो दे डोंट वांट टू रिमेंबर कृष्णा। तो भगवान बोला ठीक है, तथास्तु, ठीक है, मत स्मरण करो। तो जो नहीं चाहते हैं, इवन प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई भगवान के विग्रह को भी तोड़ना चाहता है, जैसे औरंगजेब वगैरह सारे मुसलमान तोड़े विग्रह, उसको भी भगवान क्या करते? स्मरण दे, ठीक है तोड़ो तुम, फिर मैं तुमको तोड़ूंगा बाद में। भगवान फैसिलिटी देते हैं, मत स्मृति ज्ञान और पहुनम दिया उसको, जाओ तोड़ो, प्लान बनाओ बढ़िया सा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कैसे उड़ाया, तो कहाँ शक्ति भगवान देते हैं सबको, लेकिन किस जगह यूज कर रहे हैं वो गलत उसका यूज हो रहा है, कहने मतलब ये है ना। तो ऐसे जो लोग हैं भगवान का स्मरण, ऐसे लोग हैं जो भगवान का स्मरण बिल्कुल नहीं करना चाहते, नास्तिकवाद लोग जो हैं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, भगवान को भी चाहते हैं, लेकिन साथ में दोनों चाहते हैं, भगवान भी आए और माल भी आए, जिसको आचार्य बोलते हैं पायस मटेरियलिस्टिक। पायस मटेरियलिस्ट क्या बोलते हैं? पायस मतलब पुण्यवादी, मटेरियलिस्ट भौतिकवादी, पुण्यवादी भौतिकवादी, पुण्यवादी भौतिकवादी, पायस मटेरियलिस्टिक। आते हैं मंदिर में, आना चाहिए, लगा अच्छा लगता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ चाहिए, मतलब कृष्ण को भी रखना चाहते हैं और माया को भी, दोनों को मजाक दोनों साइड से मजा करना चाहते हैं। पायस मटेरियलिस्टिक, जैसे मान लो कोई आ गया है ना, स्वामी जी, हाँ क्या है ना, को थोड़ा वो आया, जैसे मान लो कोई नया लड़का आ गया, कोई थोड़ा पास करवा दीजिए, थोड़ा भगवान से डिग्री पास हो जाए। अच्छा भगवान, ठीक है, भगवान ने पास करवा दिया, अब जो है वो उसके बाद में थोड़ा भगवान थोड़ा जॉब लगा दीजिए। आप क्या कर दीजिए? थोड़ा जॉब लगा दीजिए। अब भगवान जॉब लगा दिए, अब 2 साल फिर आया भगवान, हरे कृष्णा थोड़ा शादी करवा दीजिए, थोड़ा अच्छा था, अब शादी करवा दिया, शादी भी हो गया, और शादी के बाद 12 साल देखा ही नहीं आदमी कहीं, कहाँ चला गया हो। तो भगवान भी ढूंढ रहे कहाँ चला गया, 12 साल हो गया अभी आया नहीं। तो 12 साल बच्चे को लेकर आया, भगवान अब इसको पास करा दीजिए, है क्या नहीं। अब फिर 10 साल बाद आएगा, भगवान अब इसकी शादी करवा दीजिए, जिसको पायस मटेरियलिस्टिक, दे वांट समथिंग फ्रॉम द लॉर्ड बाय, है क्या नहीं। सो भगवान गीता में बोलते हैं ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, मोग आशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृति मोहिनी श्रुतः।
मोग आशा, देयर आशास आर baffled, देयर कर्मणास, देयर गुणास, मोघ ज्ञान, उनका ज्ञान भी क्या है, baffled. बैफल्ड मतलब हिंदी में क्या बोले उसको, चक्राए थे भगवान, घूमे हुए लोग हैं सारे. माया प्रत ज्ञानम बुद्धा बाबा निवृत्ता, ज्ञान भी तो माया द्वारा हिरा गया है. और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, मैं ये आसुर राक्षस आश्रित है वो. और किससे अट्रैक्ट होते हैं वो, प्रकृति मोहिनी, प्रकृति मोहिनी, भगवान मोहिनी का रूप लेके आते ऐसे लोग क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए. सो लाइक दैट. सो दोनों का चाहते हैं, मतलब पीछे हम बैठा है, बॉर्डर में बैठा है. अब यहाँ आता था हरे कृष्ण में अच्छा लगता है, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो, बड़ा अच्छा लगा, नाच रहा है. उधर जाकर तो वो अच्छा लगता है, इधर आए फिर अच्छा लगता है, क्या डांस कर रहे हैं भक्त, कितना मजा आ रहा है, कितना आनंद है. तो वहां फिर मटेरियलिस्टिक लाइफ जा, ये भी बुरा नहीं है, तो करे क्या बीच में. अब बीच में फंस गया, इधर जाती ये अच्छा लगता है, अब इधर विशाल उसको बोलते हैं क्या है, घन तरल, घन तरल, दोनों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी. अब बीच में हो, क्या करे वहां, कैसे जाए, बॉर्डर पे है. तो जो खींच लेगा, जहां ज्यादा संग करेगा वो खींच लेगा उसको, है क्या नहीं. लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा देखेंगे इधर इधर क्या माया नहीं, इधर देखने का भगवान की तरफ. उसका दो साइड नहीं है, एक ही साइड है उसका, भगवान को देखेगा, है ना. इस प्रकार से हाँ भगवान द मटेरियलिस्टिक पीपल, और दूसरा मैंने बताया पायस मटेरियलिस्टिक, जो चाहते हैं क्या करने के लिए, हाँ भक्ति चाहते हैं, लेकिन किसके लिए, थोड़ा दोनों काम चलते रहे उनके, है ना. और कुछ लोग ऐसे हैं, आप कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त भी भगवान को याद करने का कोशिश किया लेकिन फेल हो गए. इवन अभी तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान का स्मरण किए, भक्ति किया, लेकिन बीच में टपक गए, बीच में भक्ति कर नहीं पाए. कोई ऐसी एग्जांपल है, कौन, हाँ जड़ भरत का, जड़ भरत के, वेरी गुड, जड़ भरत के 3 लाइफ हो, पहले भरत महाराज, फिर हिरण, और फिर जड़ भरत. तो इतना ऑपुलेंस था जड़ जो है वो भरत महाराज, सब कुछ था, इतना ऐश्वर्य, मतलब, लेकिन उसके साथ भी बहुत बड़े यज्ञ वगैरह करते भगवान की प्रसन्नता के लिए. यज्ञ करते 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 एकदम के हृदय में वैराग आ गया, और जो इतना वैराग आ गया कि वो कहाँ, जंगल में आ गए, है कि नहीं. जंगल में सब फैमिली छोड़ दिए, घोड़े, नौकर चाकर, पत्नी, बच्चे, हाँ सब, हीरे ज्वाला, सबको छोड़ के वैराग आ गया, और कहाँ पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए. और वहां जाके हरे के साथ मतलब भक्ति करने लगे. और किससे आसक्त हो गए फिर, हाँ देखिए, उसके राज्य में कई हिरण घूमते होंगे, घर में कई जानवर भी होंगे, उससे देखो माया कितनी प्रभावशाली है. वो हिरण जो है उसको, वो हिरण कहाँ चला गया, उसका भागवत में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन उसको हिरण बना के चला गया. माय डियर डियर, माय डियर डियर, माय डियर डियर, कहीं वर्णन नहीं है उसका, कहाँ गया, लेकिन उसको हिरण बना के चला गया. एंड द थर्ड लाइफ इज, तो गए, भगवान ने उनको क्या मौका दिया फिर से, वो कहने वाला फर्स्ट टाइम चुक गए, सेकंड टाइम याद था उनको, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हिरण के शरीर है, वो भगा ही देगा कोई. बैठते वहीं थे, यहाँ जो है वो संतों की सभा बैठ होती, जहां भागवत कथा चलती, तो वहां जाके हिरण वहां बैठ जाते, जंगल में जाके सुनते थे वो. आप देखिए, ये पता हिरण का शरीर है, हरे कृष्ण करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हो आप, तो बॉडी अलाउ ही नहीं करेगा. सो बट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान की कृपा थी, उनको विशेष कृपा थी कि वो उनको याद था पिछला भी. जैसे कुछ लोगों को याद रहता है जिनके ऊपर भगवान की विशेष स्पेशल कृपा होता है. कभी कभी लोग बोलते हैं ना, जैसे बाहर के, हाँ अगर पिछली लाइफ है तो हमको याद क्यों नहीं रहता है. अरे अच्छा है, नहीं रहता है, ये तो भगवान की करुणा है ना, है कि नहीं. हर हमको पता होगा पिछले जीवन में बंदर था, वो पिछले जन्म में मैं कुत्ता था, सोच सोच के मर जाएंगे हम. अच्छा कुत्ता था मैं क्या, नहीं ऐसा नहीं, हाँ तो कुत्ता ही था. तो करुणा है भगवान की कि इतना कष्ट जितना हो चुका है कि जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान बहुत कम देते हैं, वो तो हमारे अपने कर्मों का दंड है. अगर भगवान देना चाहे तो फिर तो
हाँ, फिर तो गए। तो जीव जो है वो क्या करता है, संसार में भोग विलास करने के लिए हाँ, अपने को भगवान को भूलना चाहता है। और बोलते भी हैं तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला ना पाए। सॉन्ग भी ऐसे ही है कि नहीं। तो ये चाहते हैं भगवान को भूलने के लिए। और नारद मुनि का एग्जाम्पल देखते हैं हम। नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिए हृदय के अंदर, और जब दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद और भगवान जब उनके सामने आए तो फटक से चले गए। अब नारद मुनि से कहाँ चले गए, कहाँ चले गए भगवान, कहाँ चले गए भगवान। तो फिर भविष्यवाणी होती है कि हे नारद, इस जन्म में तुम मेरे को अब फिर से नहीं देख पाएंगे। क्यों? कि आपकी जो सेवा है अभी इनकम्प्लीट है, एंड यू हैव सम अटैचमेंट, यू हैव सम मटेरियल टेंट्स, कुछ भौतिक सत्य है, मतलब ऐसा भगवान ने बोला उनको। तो इस जीवन में आप मेरे को देख नहीं पाओगे, अगले जन्म में। तो इस प्रकार से बहुत डिवोटी भी ऐसा हुआ कि जिसके कारण जो है वो उनको ये दिया, ऐसा हुआ। एंड यू कैन सी इन इस्कॉन हिस्ट्री ऑल्सो, इवन प्रभुपाद डिसाइपल, मैंने प्रभुपाद कितने लोगों को क्या किया, इनिशिएट किया, बट अभी बहुत कम दिखते हैं हमको प्रभुपाद डिसाइपल, हार्डली वी सी। सो कितनी प्रभावशाली है माया, है ना। बहुत सारे डिवोटी चले जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि जो हमारे इस्कॉन में आते थे वेरी फॉर्चुनेट पीपल, बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं वो, लेकिन जो चला जाता है, आगे चला जाता है, वो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है उसकी, आगे जो चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो हम देख सकते हैं यहाँ कि अगर चाह रहे हैं भगवान का स्मरण करने के लिए, लेकिन फिर भी माया कहीं ना कहीं उसको साइड में कर देती है। इसलिए कांस्टेंट प्रेयर्स भगवान से। भक्ति ठाकुर ने इसके ऊपर सॉन्ग लिखा है, कोई याद है कौन सा? गोपीनाथ। तो और इससे रिलेटेड स्मरण के लिए एक भगवान का श्री भक्ति ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा। हाँ, कौन सा? भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पेहे नानाविध व्यथा, তোমার চরণে আসিয়াছি আমি, बोलिब दुखेर कथा। ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कुछ प्रार्थना करूंगा भगवान, भूलिया तुमको भूल के संसारे आसिया, मैं संसार में आ गया और नाना प्रकार के विपदा विध से व्यर्थ हो गया मैं आपको भूल गया, हे हरि मैं आपको भूल गया। भक्ति ठाकुर बोलते कैसे भूला, तो पूरा फिर इसका वर्णन करते हैं। पहले स्टेप में बताते हैं क्या, जननी जठरे चिलाम जखोना, विषम बंधन पासे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, वांछिले दीन दासे। जननी जठरे चिलाम जखोना, जननी मतलब माता के गोद में आया और फिर क्या किया, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो बैठा के खिलाया मेरे को, वहाँ बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और आपको इससे मैं धीरे धीरे क्या होगा, फंसता गया, मैं भूल गया, हरि आपको भूलता गया। हिंदी में है क्या इसका देना, हिंदी में सॉन्ग दो, हिंदी में इसका बड़ा अच्छा। जब मैं आपकी अपनी माता के घर में था तो मेरे कर्मों के फल स्वरूप आपने मुझे दर्शन दिया, परंतु उसके पश्चात मैं आपकी कृपा से वंचित रहा। ताको ना भाविनु जन्म पाइया, करिब भजन तब, जन्म होइलो पड़ी माया जाले, ना होइलो ज्ञान लभ, ना होइलो ज्ञान लभ। तो क्या बोले,
उस समय मैंने सोचा था कि मैं जब गर्भ से बाहर आऊंगा तब मैं आपकी आराधना करूंगा, परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया क्योंकि माया के जाल में फंस गया। वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेश मात्र भी नहीं है। और अधर रे चेले स्वजन रे कोले हासिया काटानु काला जनक जननी स्नेह ते भूलिया संसार लागिलो भालो, संसार लागिलो भालो। जनक जननी के क्या हुआ? अधर रे चेले हासिया स्वजन रे कोले, स्वजनों ने उठाया मेरे को, जन्म हुआ तो बड़ा अच्छा होगा, नए नए वस्त्र पहनाए, मेरे पाउडर लगाया, अच्छा लगाया है कि नहीं, ऊपर ब्लैक तिलक लगाया कि नजर न लग जाए चांद को, ये लाल का जन्म हुआ, वो सब उठाने लगे। स्वजन भी उठाने लगे मेरे को, स्वजन रे कोले हासिया कटानु, मैंने हंस हंस के, बच्चा ही बड़ा हंसता है, वो अच्छा लगता है, थोड़ा और ऊपर फेंको मेरे को, थोड़ा और ऊपर फेंको, उसको अच्छा लगता है, और वाह बड़ा अच्छा लगा उसको। हाँ, हासिया काटानु काल जनक जननी स्नेह ते भूलिया, और मैं अपने स्नेह के, जननी माता और पिता के स्नेह के कारण मैं हे हरि मैं आपको भूल गया, और संसार लगिलो भालो, और संसार बड़ा अच्छा लगने लगा, सब कुछ अच्छे लगने लगा, है कि नहीं। छोटी गाड़ी मिल गई, छोटी छोटी खिलौने मिल गए खेलने के लिए, हासिया काटान बड़ा अच्छा लगा, है ना। फिर आगे क्या हुआ? क्रमे दिने दिने बालक होइया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, खेलिनु बालक सह, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर खेलने गया, क्रिकेट खेलने गया ग्राउंड में, है, हॉकी खेला, फुटबॉल खेला, गुल्ली डंडा खेला, बड़ा अच्छा लगा, खेला मैं। क्रमे धीरे धीरे बालक हो, खेलिनु बालक, बड़ा खेला, कूद कूद के खेला, यस ऐसा कुछ खेला, क्रिकेट खेला, बोल्ड कर दिया, मार दिया उसको। आर किछु दिने ज्ञान उपजिलो पाठो पढ़िया हारा, तो फिर कुछ हुआ, फिर मेरे को बैग दिया, बैग था, मेरा वेट था 5 किलो और वेट का जो बैग का वेट था 12 किलो। तो चल बेटा भाग, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। A फॉर एप्पल, B फॉर बैट, C फॉर कैट, D फॉर डंकी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये सिखाया। संसार लागी लो भालो, अरे प्रभु जी, प्रभुपाद जी बचा दिए, नहीं तो हमारा भालो कुछ और हो जाता अभी। प्रभुपाद की कृपा से बच गए, बता दिया। अब बड़ा तगड़ा न्यू प्रभु जी कल गए थे हमारे वीएन प्रभु, इतनी मुश्किल से भक्त बनाया, वो मंदिर से खींच खींच के लेके जाएंगे, आपको मीडिया में डाल दिया, चल तू आजा भैया, इंडियन टीवी वाले शो दे दिया, देखो घर लेके चले गए, ब्रह्मचारी बना देते हैं, एक माँ का हृदय तोड़ दिया। अरे हम थोड़े तोड़े, आप ले जाओ, तो इसका इश्यू बना दिया मीडिया में, तगड़ा वाला बन गया, हजारों लोग देख रहे वीडियोस को, उसको, है ना। अलग अलग इमोशन से लोगों को गुमराह किया जाता है कि नहीं। तो प्रभु जी हमारे ये काफी अच्छा उन्होंने बोला, प्रेजेंट किया जाके, ऐसा नहीं है, अभी और भी आएंगे, आप किसका नंबर है पता नहीं है यहाँ, अब किसका नंबर होगा पता नहीं। जनक जननी स्नेह तो भूलिया, फिर से चांद, अगर भक्ति सीरियस नहीं करेंगे तो अटैक होगा फिर से, लेकिन भगवान तो बचा ही रहे हैं। क्रमे धीरे धीरे बालक होइया खेलिनु बालक सह, आर किछु दीने ज्ञान उपजिला, तो थोड़ा ज्ञान उपजिला, ज्ञान भी हुआ, पाठ पढ़ी, हर पाठ पढ़ के मैंने हो गया एकदम अच्छा लगना शुरू हो गया मेरे को, बड़ा गया, अब पाठ पढ़ लिया, अब पाठ पढ़ के फिर 10th किया, +2 किया, इंजीनियरिंग किया, हाँ, और फिर डिग्री आ गई हाथ में, सर्टिफिकेट लेके घूमने लगा। आगे बताए सर्टिफिकेट क्या, सर्टिफिकेट हाथ में लेके क्या क्या करने लगा? विद्या रे गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, बोलिए, विद्या रे गौरवे भ्रमी देशे देशे
धन उपार्जन कोरी स्वजन पालन करिए कमाने स्वजन भूलिनु तुम्हारे हरि भूलिनु तुम्हारे हरि विद्या रे गौरवे। अरे बाप रे, बीटेक एमटेक आईआईटी का डिग्री लेकर नाक चढ़ गया ऊपर। अब कोई है ही नहीं है, कोई देखने वाला है कोई नीचे कोई? फू 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 मतलब बीटेक लेके उसका भाग भाग के उसका इतना पड़ा है अभी वो, है कि नहीं? बस इस कौन में टच में आ गया तो फिर उसका हेड शेप हो जाएगा, वो तो बचा नहीं है। इतना गर्व होता है व्यक्ति को। वो नीचे पहले तो हम्बल रहता है, अब देखा हमने तो बच्चे पहले प्लस टू पढ़ते तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब इंजीनियरिंग कर लेता है फिर तो नीचे देखता ही नहीं है वो। विद्या रे गौरव है भ्रमी देशे देशे, विद्या के गौरव में इधर तो भ्रमी देशे देशे, देश मतलब इंडिया टू अमेरिका, अमेरिका टू जापान जाना चाहता है कुछ उपलब्धियों के लिए। किसके लिए? धन उपार्जन करी। किसके लिए? धन माल कमाने के लिए, टका कमाने के लिए धन उपार्जन करी घूमने लगा। ऐसे विद्या रे गौरव में जाने लगा ऑफिस में। यस सर, ये कल बता रहे थे, यस सर, यस सर, नो सर, यस सर, यस सर, अप सर, यस सर, यस लेफ्ट सर, यस सर, राइट सर, यस सर, यस सर, सर 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 सर। इतना सर सर बाद में किया है, अंदर में हम प्रभु प्रभु करते हैं इतना, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी इतना बोलते हैं, मुंह सूख जाता है सर सर बोलते बोलते। सर 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 यस सर, अप सर, यस सर, राइट सर, यस सर, लेफ्ट सर, यस सर, यस सर, सर 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 सर। अभी अभी हमको आया था, न्यू वक्ता आके बोलते सर, सर नहीं प्रभु। कभी एक दो वक्त बोले सर, आए थे ना वो ऑफिस में काम किया, सर 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 सर, है कि नहीं? हाँ, विद्या रे गौरव भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी। हाँ, स्वजन पालन करी एक स्वजन पालन के लिए क्या किए? करी एक मन से व्यवसायत्मिका बुद्धि ही एक कुरु नंदना स्वजन पालन। सो ही है, वही जीवन का। हम दो, हमारे दो, बड़ा अच्छा घर हो जाए, अच्छा पत्नी मिल जाए, दो बच्चे हो जाए, अच्छा मकान मिले, ये सक्सेसफुल लाइफ है। कल प्रभुपाद जी लेकर सुन लो, प्रभुपाद ये सक्सेसफुल लाइफ नहीं है, ये सबसे घटिया लाइफ, नरकीय जीवन है। हाँ, भूली नो तुम्हारे हे हरि, मैं आपको भूल गया। अब भक्त ठाकुर बोलते वार्धके को ना भक्ति विनोद कांदिया का तरती ना भजिया तोरे दीना वृथा गेलो एको ना की होवे गति। अब क्या बोले? बाहर जाके बुढ़ा हो गया अभी, अब धन भी कमाया, सब कुछ कमाया, जिसके लिए कमाया, अब वो बोला किया क्या मेरे लिए? आप कुछ करा नहीं, बुढ़ा हो गया, अब भजन करने के लिए कोई टाइम ही नहीं है, आंख काम नहीं कर रही है, मुंह काम नहीं कर रहा है, अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम, अंग गल गए और डंडा भी उठा नहीं पा रहा है, माला क्या उठाएंगे? और जब जंग था तो सबको मना करते बुढ़ापे में करना चाहिए, जवानी में नहीं। जवानी में तो एकदम उपलब्धि है, छुओ, ये सारा हरे कृष्ण करना बुढ़ापे वाला काम है। जैसे सारे बूढ़े देखो बाहर लेके माला लेके घूम रहे, सब सारे माला लेके घूम रहे, कौन करता किसका माला? मुंह में फाप 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 फाप, क्या करेगा हरे कृष्ण को? क्या करेगा अभी हरे कृष्ण? नहीं हो पाएगा। इसलिए यंग लाइफ, प्रभुपाद बोलते थे कि अगर आप किसी को फूल देते तो कैसे, वो फूल मत बनाइए उसको। किसी को गुलाब का फूल देते तो फ्रेश फूल देते हैं, हम लटका फूल नहीं देते। तो यंग लाइफ भगवान को डोनेट करना चाहिए, दान कर देना चाहिए, है कि नहीं? पहले वैदिक संस्कृति में ऐसा ही था, दो हमारे और एक भगवान का, तुलसी पत्ता लगा के चढ़ा दिए, क्या हो, महाप्रसादे गोविंदे, है कि नहीं? यस। सो आप भक्ति ठाकुर बोलते हैं बुढ़ा हो गया, क्या करेंगे अभी, या तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा मैं। हाँ, इस प्रकार से, हाँ, टाइम हो गया, चलिए, पहली बार मैं बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। और इस प्रकार से लास्ट में कंक्लूजन यही है कि कैसे हम भगवान को हमेशा सदा सदा याद रखें। हमको भगवान सदा याद नहीं रख पाएंगे। एक मैंने भागवत क्लास में सुना था, कोई रोटी बोल रहे थे कि कृष्ण मरते समय कृष्ण को याद करना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है हम भगवान को याद करें ना करें,
लेकिन ऐसी भक्ति किया जाएगा भगवान के प्रति कि हो सकता है हम भगवान को याद ना कर पाए, लेकिन हम ऐसा किया जाए कि भगवान तो हमको याद कर सकते हैं ना। अगर भगवान हमको याद कर लिए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हो सकता है कि हम ना याद कर पाए, इतना बुद्धि मन है, इतना स्ट्रगल है, तो नहीं कर पाएंगे, तो भगवान कर जाएगा ना। तो मैं यहाँ विराम दूंगा। मैं चाहूंगा कि सीनियर डिवोटी कोई प्रश्न है तो प्रभु से पूछेंगे, और प्रभु जी मुझे ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि भगवान की नाभि है उससे कमल उत्पन्न हुआ, वो माला भी उनकी है, वो कमलों की माला धारण करते हैं, उनके चरण भी कमल के समान हैं, और कमल बहुत से कमल भगवान के शरीर में है बताया गया। तो आज के श्लोक में भगवान का वस्त्र भी बताया है कि कमल से ही संबंधित उनका वस्त्र भी है, और बताया गया है कि कमल किंजल के प्रसंग, जो कमल की जो केसर है वैसा जो पीला भगवान का वस्त्र है, तो वो चमकीला होता है, बहुत चमकता है। तो भगवान का जो वस्त्र है वो चमकीला और पीला है, रेशमी, उसको कहते हैं रेशमी पीला वस्त्र है भगवान धारण करते हैं। तो कमल का जो केसर है उस प्रकार का चमकीला और पीला वस्त्र है। और फिर बताया अमल वास से का मतलब उनके जो वस्त्र हैं वो कभी गंदे नहीं होते। तो वैकुंठ में अगर आप जाएं तो वस्त्र कभी गंदे नहीं होंगे, तो वॉशिंग मशीन की जरूरत ही नहीं है, वहाँ कोई डिटर्जेंट की जरूरत नहीं है, साबुन की जरूरत नहीं है, वहाँ पर शरीर भी गंदा नहीं होता है, शरीर में भी पसीना नहीं आता है। अगर स्नान करना है तो आनंद के लिए स्नान करना है, स्वच्छ होने के लिए स्नान करने की जरूरत ही नहीं है। स्नान किया जाता है लेकिन आनंद के लिए स्नान किया जाता है। तो कपड़े भी जो है कभी गंदे नहीं होते, शरीर कभी गंदा नहीं होता है, अशुद्ध नहीं होता है, शरीर भी हमेशा शुद्ध रहता है, वस्त्र भी हमेशा शुद्ध रहते हैं। और फिर बताए सर्वभूत निवासाय, सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं भगवान। तो सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं, तो उसमें भी बताया गया कि हृदय कमल है, हृदय के अंदर एक कमल है, अष्टदल एक कमल है, और उसमें भगवान खड़े हैं, हृदय में खड़े हैं। तो वो भी इसमें भी कमल आया है कि जब भगवान सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं तो वो भी एक 8 दल का कमल है जिसमें भगवान खड़े हैं। सर्वभूत निवास आए, तो सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। लेकिन ये जो भगवान की सूचना है ये गुह्यतम सूचना नहीं है। गुह्यतम सूचना तो है भगवान जो कि अपने धाम में रहते हैं, तो वो असली भगवान का पता है कि भगवान का धाम है जो कि इस भौतिक जगत से परे है। लेकिन इतना जो पता है पर्याप्त नहीं कि सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। तो वहाँ हमें मतलब पूरा आश्रय नहीं मिलता भगवान का, सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए भगवान गुह्यतर ज्ञान कहते हैं। परमात्मा का जो ज्ञान है सब प्राणियों के हृदय में गुह्यतर है। लेकिन गुह्यतम ज्ञान क्या है? गुह्यतम ज्ञान है भगवान का, कि जहाँ कि भगवान अपने धाम में रहते हैं और नित्य लीलाएं होती हैं, तो नित्य लीला में कोई प्रवेश करे तो गुह्यतम ज्ञान है। तो वहाँ जो है मतलब भगवान के सर्व गुह्यतमम भूया, हाँ, तो वो मेरा जो है वचन सुनो और सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। तो इस तरह से गीता में भगवान ने गुह्य ज्ञान दिया, गुह्यतर ज्ञान दिया और गुह्यतम ज्ञान दिया। तो गुह्यतम ज्ञान जो है वो है चिंतामणि प्रकर सदमसुकल्प वृक्ष। भगवान कहाँ रहते हैं? उनका जो है चिंतामणि धाम है, गोलोक धाम है। ये इतना पर्याप्त नहीं है कि भगवान सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं, तो हम कहाँ रहेंगे? हमें कहाँ आश्रय मिलेगा? सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। तो भगवान की शरण ले सकते हैं, हृदय में निवास करते हैं और वो हमें गाइडेंस करेंगे। लेकिन गाइडेंस करेंगे तो उनका जो गाइडेंस है वो हमें ले जाएगा वहाँ पर गुह्यतम जो ज्ञान है, गुह्यतम ध्यान है, जो धाम है भगवान का, वहाँ पर जाना है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो हो सकते प्रभु जी से। ओके, टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की, श्री श्री राधा पार्थसारथी की, श्री श्री ललिता विशाखा की, श्री श्री गौर निताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त उपस्थित वैष्णव भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।